1950 के दशक में जिस डॉल को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया, जिस डॉल के ऊपर हॉलीवुड मूवीज बनाई गई और जिस डॉल को एक शीशे के बॉक्स में कैद कर दिया गया, आज वो लौट आई है 50 साल बाद और इस बार भी किसी की मौत बनकर आई है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, सच्ची है और अभी हाल ही में घट चुकी है। जिस डॉल ने पूरी दुनिया को डरा दिया है वो कोई फिल्म या बनावटी गुड़िया नहीं, असल जिंदगी की एक एनाबेल डॉल है। रैग्बी एंड टाइप की ये मासूम सी दिखने वाली डॉल दरअसल में एक खतरनाक आत्मा का घर बन चुकी है। 1970 में एक नर्सिंग की छात्रा ने इसे अपने कमरे में रखा और फिर शुरू हुई ऐसी घटनाएं जो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी थी। रात के समय डॉल अपनी जगह बदलने लगी। दीवार पर खून के जैसे लिखा हुआ आता था, हेल्प मी। और फिर एक दिन उस छात्रा के दोस्त पर हमला हुआ। डर के मारे लड़की ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया, एड एंड लॉरेंस पॉरेंस, जिन्होंने साफ कहा ये डॉल इंसानी नहीं हो सकती, किसी शैतान शक्ति के कब्जे में है। तभी इस डॉल को लॉक कर दिया गया एक ग्लास बॉक्स में, चेतावनी के साथ, डू नॉट टच, नॉट इवन लुक इनटू हर आईज। लेकिन अब 50 साल बाद ये डॉल वापस आ गई है। भारत के कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में एक रहस्यमयी मौत ने सबको हैरान कर दिया। एक आदमी अपने कमरे में मृत मिला, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसके पास जो चीज मिली वो थी एक पुरानी सिली हुई अजीब सी रैग डॉल, बिल्कुल वैसी जैसे एनाबेल थी। उस डॉल को देखकर गांव के लोग सन्न रह गए। वो डॉल कुछ दिनों से उस आदमी के पास थी और तब से उसके घर से अजीब आवाजें आने लगी थी। वो बोलता था कि डॉल रात में हिलती है, आंखें अपने आप घुमाती हैं और कई बार उसे कोई औरत अपने कमरे में दिखती थी। अंत में वो मारा गया, बिना किसी चोट के, बिना जहर के। लेकिन ऐसा लगता है कि डर ही उसकी मौत की असली वजह बन गया। अब सवाल ये उठता है कि वो डॉल 50 साल बाद भारत कैसे पहुंची? क्या किसी ने जानबूझकर उसे भारत भेजा है? राजीव की मौत के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस आई, सबको उठाया गया, लेकिन सबकी नजर थी उस डॉल पर। डॉल को जब थाने पर लाया गया तो वहां मौजूद 2 कांस्टेबल का बयान दिया गया। हमें ऐसा लगा जैसे वो डॉल हमें घूर रही हो। रिपोर्ट में कहा गया कोई जहर नहीं, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं, डॉल में कोई तकनीकी हरकत की संभावना नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि उस डॉल में किसी आत्मा का वास है। राजीव तो केवल पहला है। अगर ये डॉल अभी भी हमारे गांव में रही तो अगला शिकार हम लोग होंगे। एक स्थानीय तांत्रिक ने दावा किया कि ये डॉल अपने आप नहीं आई है, किसी ने इसे बुलाया है, किसी ने किसी विद्या से इसे मंगवाया है। पुलिस ने केस बंद कर दिया और सवाल अभी भी खुला है कि डॉल यहाँ आई क्यों और कब आई है और अब कहाँ है। पुलिस डॉल को थाने में रखकर भूल गई, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सुबह 6:30 बजे जब एक अफसर ने अपनी डेस्क खोली तो डॉल गायब थी। न कोई दरवाजा टूटा था, न सीसीटीवी में कोई एंट्री। सीसीटीवी में बस एक तेज सी ब्लर परछाई दिखी और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। डॉल मानो हवा में उड़ गई हो। और डॉल के गायब होने के बाद गांव में अजीब सी घटना शुरू हो गई। रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजती, कुत्ते भौंकते रहते और कुछ लोग कहते हमें रात में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। हमने देखा एक परछाई खेतों में घूम रही थी, सफेद कपड़ों में, हाथ में वही डॉल थी। फिर वो पेड़ों के पीछे गायब हो गई। लोगों ने दरवाजे के बाहर अजीब चिन्ह पाए, कभी सिंदूर से बनी डॉल की आकृति तो कभी कागज पर लिखा था मैं वापस आ गई हूँ। और तब से गांव के लोग कहते हैं कि वो घूम रही है, कभी मंदिर के पीछे, कभी कुएं के पास। इन दिखती बस उन्हें है जिनका नंबर अब आगे आने वाला है। क्या वाकई में ये वही एनाबेल डॉल थी जो सालों से दुनिया से गायब थी? क्या किसी ने इसे भारत भेजा था या ये अपने आप ही किसी माध्यम से भारत पहुंच आई? लेकिन इस घटना के बाद से गांव के लोग उस घर के पास नहीं जाते हैं। घर को शापित घोषित कर दिया गया है और वो डॉल अब कहाँ है कोई किसी को पता नहीं। आप सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ एक डॉल है या फिर कोई आत्मा अब भी इसमें कैद है? फिल्मों में दिखाई गई एनाबेल डॉल जितनी डरावनी लगती है, असल जिंदगी में एनाबेल उससे ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी है। वो अब भी वॉरेन ऑकर्ट म्यूजियम में बंद है, पर वहां से कभी ना कभी निकली जरूर थी। क्या भारत में मिली डॉल एनाबेल डॉल ही थी? क्या किसी ने तांत्रिक विद्या करके उसे अमेरिका से यहाँ बुला लिया है?
भारत में अब भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर काली साधनाएं खुलकर होती हैं। लाइक करो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं हूँ ऋषभ और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।